नगर निगम द्वारा शुरू किए जा रहे वृद्ध आश्रम में कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आते ही पार्षदों में आक्रोश फैल गया। विरोध में पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय में तालाबंदी कर जमकर नारेबाजी की। पार्षदों का आरोप है कि इस मामले में नगर आयुक्त और उप नगर आयुक्त सीधे तौर पर दोषी हैं। उनका कहना है कि न तो पार्षदों को और न ही महापौर और उप महापौर को किसी प्रकार की जानकारी दी गई। पार्षदों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। दरअसल यहाँ के जो नगर आयुक्त हैं उनकी मानसिकता बहुत ज्यादा ही लगता है अपर लेवल पे चल रही है। उनके हिसाब से जो सिलेक्टेड लोग आए हैं सरकार के द्वारा चुन के पैसा खिला के यहाँ पोस्टिंग लिए हैं, उनके नजर में यहाँ जो छोटे जनप्रतिनिधि जो इलेक्टेड है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ सारा चीज घोटाला हो रहा है व्यापक पैमाने पर। अभी वृद्धाश्रम वाला मामला लेकर कल भी नगर आयुक्त से मिले, उन्होंने सीधा कहा ऐसा कुछ नहीं है। आज पूरी मीडिया में बदनामी पूरे जो है निगम का रहा है। निगम का जो है जितने भी पार्षद है 4800 वार्ड पार्षद मेयर सबकी बदनामी हो रही है। सिर्फ यहाँ एक आदमी गोरख धंधा चला रहा है, गोरख काम यहाँ कर रहा है, खाली भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार। जब से ये नगर आयुक्त आया है तब से भ्रष्टाचार चल रहा है। इसके खिलाफ में आज हम लोग यहाँ नगर निगम को बंद किया, ऊपर उनके जो है ऑफिस के एरिया को बंद किया, इधर नीचे हमने मेन गेट को बंद किया, क्योंकि जनता ने हम सभी को चुनकर यहाँ भेजा है कि जनता का काम होना चाहिए। और जब जनता की पैसों की सुरक्षा अगर हम नहीं कर पाए, लोग उसको बंटर बाट करें तो उसके खिलाफ तो आंदोलन होगा। वृद्धाश्रम में जो सामान खरीद कर इन लोगों ने रखा, जो मानक इन लोगों का बनाया गया कि 18,000 का बेड होना चाहिए और 1,000 का फोल्डिंग लगा के लोग रख दिए, तो ये सारी सीधी चोरी है। क्योंकि जनता का पैसा को आप यूज कर लीजिए और बिना जनप्रतिनिधि को जानकारी दिए हुए ये सारी चीजें जो गोरख धंधा चले उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ, इनकी बहुत सारी चोरी है जिसके खिलाफ में आज हम लोग यहाँ मौजूद। साला जो है नगर आयुक्त के ऊपर कार्यालय जो एरिया है वो एरिया पूरा बंद है, मेन गेट दोनों मेन गेट बंद कर दिया। पूरा मामला ऐसा है कि भैया हमने वीडियो एक देखा था 3 दिन पहले। उसके बाद राजू भैया को फोन किए, इनको फोन किए और भी 2-4 पार्षदों को हमने फोन किया, तो किसी को पूरी तरह से जानकारी कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम फेसबुक पे किसी के पोस्ट में देखे 15 तारीख को उसका उद्घाटन होने जा रहा वृद्धा आश्रम का। फिर हम कल आए नगर निगम, सारे डिपार्टमेंट में सबसे जानकारी ली। सभी का कहना हुआ हमको नहीं पता है पूरी तरह से, तो हमको नहीं पता है। फिर हम नगर आयुक्त सर को फोन किए कि सर आपसे बात करना है, कहा है? तो बोले 10 मिनट में आ रहे हैं। जब उनसे पूछे तो बोल रहे हैं कि सब जितना भी न्यूज है सब गलत है, हम पे अब्बा लगाया जा रहा है, आप लोग को हम पे विश्वास नहीं है, सारा चीज जो है विधि विधान के साथ ही टेंडर से ही होगा। तो हम बोले फिर ये वहाँ जो सामान दिख रहा है वीडियो में और वहाँ रखा हुआ है वो कैसे हुआ? तो कुछ बतेवे नहीं किए। उसके बाद फिर आज देखे पेपर में पूरा 45 लाख का घोटाला वृद्धा आश्रम के टेंडर को लेकर। अब बताइए, हम लोग पार्षद है और हम लोग को कुछ भी जानकारी नहीं दिया जाता है यहाँ पे पूछने के बाद भी। अब ये तो कर्मचारी जो वैल्यू नहीं देता। उसके बाद हम लोग ऐसे हमेशा कुछ भी पूछने आते हैं तो बरगला लिया जाता है और कोई भी बातों को सही से जवाब नहीं दिया जाता। ये जनता का पैसा है, जनता के पैसा से यहाँ पे पूरे निगम में भ्रष्टाचार चल रही है। वही नहीं, इस तरह की आप कई मुद्दों को ले लीजिएगा। आप मेरा ये आपके न्यूज के माध्यम से जितने भी आज तक जो विभागीय कार्य इस निगम से हुआ है उसको जांच करिए करवाने के लिए। उसके बाद ये सब चीज हमारी मेयर मैडम को उठाना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि उनका बयान है कि हमको भी पता नहीं है। तो हम लोगों को तो आश्वासन दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, ठीक है देख रहे हैं आगे इसको सुधार किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। धरातल पे एक छोटा सा लाइट का अगर कंप्लेन हम लोग करते हैं, सभी पार्षद यहाँ मौजूद है, आप पूछ लीजिएगा, हर पार्षदों के वार्ड में सही से लाइट का यहाँ पे कंप्लेन नहीं सुना जाता है। हाई कोर्ट तक जाएंगे, अगर इस मुद्दे को अगर नहीं लाया जाएगा तो हाई कोर्ट तक जाएंगे, अब छोड़ेंगे नहीं इस बार, क्योंकि 3 साल से देख रहा है और अब हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। क्या पार्षद प्रतिनिधि हैं और 28 के कुछ योजनाओं का हम 1 दिसंबर को ही डॉक में लगाया लेटर पार्षद के पैड पे। वह लेटर आज तक उनको रिसीव नहीं हुआ है। उनका मानना है, जेई साहब का कहना है कि रिसीव नहीं हुआ। क्या नाम है जेई का? सुरेंद्र सुमन जी। दूसरी ओर जब उनसे बार बार पूछा जाता है कि मेरा पार्षद ऐच्छिक कोष का भी एक लेटर उसमें सम्मिलित है, तो पार्षद ऐच्छिक कोष का भी तो कम से कम एस्टिमेट बना दीजिए, उस समय पर वार्ड में काम हो जाएगा। उनका कहना है कि वो शेड्यूल के बाहर है, अन्य वार्ड में सारा काम हो जाता है, संवेदक को सारा काम पूरा हुआ भी नहीं उसका बिल भी हो जाता है, लेकिन वार्ड में जो जेन्युइन काम होता है उसमें न एस्टिमेट का इनको समस्या रहता है, न शेड्यूल मिलता है और लेटर पैड तक इनको रिसीव नहीं है। अब यह स्थापना जवाब दे, उनको लेटर पैड कितने दिनों में रिसीव कराया गया है?
उनके उसके बाद जब उनसे पूछते हैं तो हम हमारी जवाबदेही नहीं है। एसडीओ मैडम है, ये पूरी तरह इंजीनियर सेक्शन करप्ट है, भ्रष्ट है। अरे पूरा सिस्टम में भ्रष्ट हो गया है, क्या कहें हम। कितना परसेंट की बात करते हैं आप? हर चीज पे यहाँ कमीशन का खेल चल रहा है। कितना परसेंट दे रहे हैं कमीशन? हम कहाँ देंगे, हम पार्षद है, हम कहाँ से देंगे कमीशन? देने वाला देता होगा, संवेदक क्या करता है, हमको उससे क्या मतलब है। ये नगर निगम तो नगर आयुक्त के दिशा निर्देश पर चलता है। अरे भैया प्रशासन यहाँ पंगु बन गया है, पूरे 48 पार्षदों के साथ भी खिलवाड़ होता है। एक छोटा छोटा योजना के लिए भी बार बार इंजीनियर सेक्शन में दौड़ लगाना पड़ता है। एक बात रहे तो हम कहें, खासकर जो सुरेंद्र सुमन है वो जेई, उनको बोलने का तहजीब नहीं है, वो हमारे साथ बदतमीजी की है। अभी क्या बदतमीजी की है? जब उनको कह रहे थे तो बोले कि हम आपका बात नहीं सुनेंगे, जाइए आप हमसे ऊपर जवाब जाके कहिए। तो आप नगर आयुक्त को इसकी जानकारी दी है? नगर आयुक्त से मिले हैं मामले को लेकर? कई बार, कितना बार मिलेंगे? आज मिले हैं। आज हम लोग मिलने जा रहे हैं तो भीसी में है, रोज रोज उनका भीसी चलता है।